नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली क्लास में हमने समास पढ़ाया था, समास की एक्सरसाइज करवाई थी और समास की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। जिससे आप एक्सरसाइज से क्या होता है, आपको उदाहरण मिल जाते हैं, क्लियर हो जाता है, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आप कैसे करते हो वो समझ में आ जाता है। इसमें तो हम क्लास में आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कोई अलग से तो बताते नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं आपको पता ही है और जो चीज़ों में अंतर कैसे होगा वो हम बता देते हैं। तो क्लास लेने का मतलब हमारा यही है कि आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ है उसमें कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, गलत कराओगे। परीक्षा में अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार। कितना भी आप पढ़ते हो, 6 घंटा 10 घंटा कुछ कोई सब बेकार है। मेन होती परीक्षा। परीक्षा में आप पास हो जाओगे, परीक्षा में क्वेश्चन आपका सही होता है, भले ही आपको नहीं आता हो, अगर वो सही आपका जाता है तभी आपको अंक मिलेंगे। और ऐसे आपको खूब आता रहे, नहीं आता रहे, कोई मतलब का नहीं है। तो दोस्तों, इस क्लास में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अलंकार, और ये हिंदी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा हिंदी का जिसमें अलंकार ना आए हों। ठीक, तो अलंकार को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को, जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदी की सबसे ज़्यादा क्लास हमारे चैनल पर डली हुई हैं। सभी शुरुआत से लेके अभी तक की जो क्लासें पिछली हैं वो मिल जाएंगी, आगे आने वाली क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जैसी परीक्षाओं में जो हिंदी आती हैं, जिन परीक्षाओं में लेखपाल है, सीटेट है, टेट है, सुपर टेट है, उनमें हिंदी आती है। आपको हिंदी ज़्यादा मात्रा में आती है और आप पूरे कर ले जाओगे। अभी वीडियो की परीक्षा में 50 नंबर की हिंदी आई थी। वो 50 नंबर की हिंदी बहुत ही सरल हिंदी आई थी। जिन लोगों को पता हिंदी आती है उन लोगों ने पूरे किए हैं। 50 में से 45-48 तक क्वेश्चन सही हुए हैं उनके, और सिलेक्शन मिल जाएगा। हिंदी का मतलब होता है स्कोर बढ़ा देना, स्कोर बढ़ा दें, क्योंकि ये हिंदी में कोई अलग से बना के आपको क्वेश्चन दे नहीं सकता कोई। जो कोर्स है उसी में से देंगे और आपको कंप्लीट भी कर सकते हो उसको। तो हिंदी को क्या है, आप अगर हिंदी कंप्लीट है आपकी तो आपके नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैथ है, जीएस है, ये तो उनका तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना के रख दें। और इनको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, वो अलग चीज़ है। मैथ और जीएस बहुत अथाह सागर है, हिंदी आपकी लिमिटेड है। ये हिंदी सागर नहीं है, लिमिटेड है, और लिमिटेड को आप कंप्लीट कर लोगे। वो है अनलिमिटेड चीज़ें, पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनू के रख दिया, अब आप कंफ्यूज हो गए। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। हालांकि वहाँ पे भी आपको स्कोरिंग मिल जाएगी अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हिंदी आप कंप्लीट है तो आपको अच्छा मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहले अलंकार की परिभाषा बताते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने के बाद शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, तो काव्य के लिए होते हैं अलंकार, गद्य के लिए कभी अलंकार यूज नहीं होते, ये भी याद ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, देखो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार होता है शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक, पहले आते हैं शब्द अलंकार पे, जहाँ शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक, शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और सलेश। ठीक, इनको भी देखो। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, चंदा के चाचा ने चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, वो वाला आपने देखो सुना ही होगा। वो देखो हम बता नहीं पा रहे ढंग से, लेकिन वो होता है। तो ये देखो, तरन तनुजा तरतमाल तरबर बहु छाए, इसमें ता आ रहा है। ठीक है, और चार चंद की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में। तो आपका देखो ये सब आपकी कौन से अनुप्रास अलंकार है? जहाँ पे मान लो एक वर्ड बार बार आ रहा है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप कोई भी दोहा हो या पंक्ति हो, उनमें आप देखोगे एक बार बार आ रहा है तो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अनुप्रास अलंकार निपट गया। अनुप्रास अलंकार के भेद, ये 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार
अंत्यानुप्रास, लटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। देखो कितने कठिन कठिन नाम है, इनको बोलने में भी जीभ नहीं लौट रही। तो ये देखो, ये आप उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इनको दो को आपको याद रखना है, अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। ये वाला लाटानुप्रास, ये दोनों है, ये दोनों याद रखने हैं। उनको देखो समझ लो क्या है, बहुत ही सरल है। ये इतने कठिन इनके नाम हैं, उन उतने कठिन ये है नहीं आप ये समझो अरे ये क्या आ गया, ये तो बहुत संस्कृत टाइप का आ गया, इसमें क्या करेंगे। नहीं, ये आपके नाम जितने इसके कठिन उतना कठिन है नहीं, बहुत सरल है। देखो कैसे है। अंत्यानुप्रास में क्या है, जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इसमें लास्ट में क्या है, रा आया है। क्या क्या है, रा आया है, तो ये अंत्यानुप्रास हो जाएगा इसमें। ठीक, ये याद रखना है। अनुप्रास अलंकार तो होगा ही होगा, ठीक है, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, रघुपति राजा राम, पतित के पावन सीताराम। तो इसमें देखो रा 3-4 बार आया, 5 बार, और इसमें क्या है, राम माँ आया लास्ट में। तो आपका ये अनंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, और आप ये वाला देखते हैं, लाटानुप्रास। ठीक, लाटानुप्रास क्या होता है, जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर ना हो। जहाँ पर पदों में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो रही, वहाँ पर क्या हो रही थी, अक्षरों की आवृत्ति हो रही थी। ठीक, पदों में, यहाँ शब्दों की हो, और उसमें अंतर कुछ भी ना हो। ठीक, अब देखो इसमें पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक, अब इसमें संचय आया है लास्ट में, तो उसमें लाटानुप्रास होगा। ठीक है, लाटानुप्रास। ये दो आपके अनुप्रास के भेद जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दी, ये पूछे जाते हैं, और बकाया की ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़्यादा पूछे कम जाते हैं। और भी अनुप्रास हैं, इनको ही पूछ लेंगे तो और अनुप्रास छोड़ो। और दोस्तों, और जो अलंकार हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ये आपको याद रखने हैं, भेद आपको याद रखने 5 होते हैं, और 2 आपको बता दिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो। समझ लो, प्रत्येक जगह अलग अलग हो। शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक, 2 बार आएगा, ठीक है, 2 से कम नहीं आएगा, 2 बार तो आएगा ही आएगा, उसका अलग अलग अर्थ हो। ठीक, जैसे यमक अलंकार होता है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा और घटा 2 बार आ गया। अब इसमें क्या होगा, काली घटा ये बादल हो जाएगा, और घटा क्या हो जाएगा, कम होना। घटा मतलब कम, और इस घटा मतलब बादल। ठीक, तो इसका अर्थ अलग अलग हो गया, और शब्द भी अलग अलग आएंगे 2, और अर्थ भी अलग अलग होंगे। ये है। ठीक, अनुप्रास में क्या होगा, एक ही शब्द बार बार आएगा। ठीक, और इसमें क्या है, शब्द 2 बार आएंगे लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। 3 बार आएंगे तो तीनों के अलग अलग अर्थ होंगे, तो यमक अलंकार होता है। आगे देखो, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी, तो 3 बेर आ गया, 3 बेर समय हो गया, 3 बेर मतलब फल हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब तैयार होना, और सजना मतलब पति। ठीक, शब्द 2 बार आए हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सलेश अलंकार। सलेश अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों, यहाँ पर शब्द एक ही बार आएगा और अर्थ कितने हो, अलग अलग हों। ठीक, तो अब इसमें देखिए,
इसका उदाहरण क्या हो सकता है? एक उदाहरण देखो, आप अपने मन से बता देते हैं। प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। लाल, लाल का मतलब एक हो गया, लाल मतलब लड़का हो गया, एक लाल का मतलब रंग हो गया, एक लाल का मतलब सूरज भी हो गया। तो देखो 3 अर्थ हो गए लाल के, लेकिन शब्द एक ही है। ठीक, ऐसे यहाँ पर रहमन पानी खोइए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी 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 पानी, ठीक। शब्द इसमें एक, यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। यहाँ पे पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें एक शब्द आया, उसके अलग 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 अर्थ हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा होगा? सलेस अलंकार होगा। सबरन को खोबत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही शब्द आता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण हमने बताया, प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, ऐसा है। तो लाल में देखो 3 आ रहा है अर्थ। एक लाल हो गया लड़का, एक लाल हो गया रंग, एक लाल हो गया सूरज। ओके, आगे देखो अर्थ अलंकार। जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो। यहाँ तो शब्दों को देख देख के सब पहचान लिया। अब आगे अर्थ के आधार पर। अर्थ मतलब उसका कोई शब्द है, उसका अर्थ निकाल के तब बताना है कौन सा अलंकार, तब अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में देखिए सबसे पहले आता उपमा। उपमा अलंकार को देखेंगे। उपमा, जहाँ पर 2 शब्द की भिन्न वस्तुओं को समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहचान, पहचान वाचक शब्द, यानी पहचान में क्या है, अंदर जो भी आपका काव्य का दोहा होगा, दोहे में अंदर क्या आएगा? सा आएगा, सी आएगा, समूह आएगा, सरस आएगा, सदृश आएगा, ज्यों त्यों आएगा। ये शब्द अगर आ गए, ये याद रखना है, ये शब्द आ गए तो आपका उपमा अलंकार होगा। इससे बड़ी पहचान कुछ नहीं है। ये शब्द आएंगे ही आएंगे अगर उपमा अलंकार है तो। ठीक, देखो कैसे। कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल है। ठीक, कर कमल सा कोमल है, ये वाला तो सा आए गया, तो ये कौन सा उपमा अलंकार होगा? पीपर पात सरस मन डोला, तो देखो सरस आ गया उसमें, तो उसमें उपमा अलंकार होगा। ये ऐसी ट्रिक हैं, आप देखते ही पहचान जाओगे उपमा अलंकार है कि नहीं है। और अगर आप वैसे आप याद करोगे उपमेय में उपमान का भेद रहित और ये सब छांटोगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और इसमें आपको सीधा याद कर लो, सासी समूह सरस सदस्य ज्योत्यों, जी अगर शब्द आ गए आपके उपमा अलंकार होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ो। देखो पीपर पास सरस मंडोला, मुख चंद्र सा सुंदर है, सा सुंदर है, नील गगन सा शांत दृश्य हो रहा था, सा आ गया, तो ये सरस आ गया। ये सब क्या है? ये सब उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी ऐसे ही होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? जहाँ पर उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक, वो वर्णन हो, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपके जो शब्द आएंगे वो आएंगे मनु मनो मानो, जनु जानो जानो। ये 6 शब्द आएंगे तो मान लो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कंफर्म है, और ये आएंगे ही आएंगे उत्प्रेक्षा होगा तो आप फट से पहचान लोगे। मानो मुख चंद्र है, ठीक, तो आप ये अब मानो, जानो, जनहू, जानो, जनू, जानो, मनु, मानो, मानो, ये शब्द आपको याद रखना। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब देखो इसका उदाहरण में, देखो उदाहरण क्या है? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक, ये है। तो अब इसमें देखो कितनी बड़ा चढ़ाकर बात कही है। अब पूंछ में आग लग नहीं पाई और लंका पूरी जल गई और निशाचर भी भाग गए, तो ये बड़ा चढ़ा के है कि नहीं है? ठीक, तो ये सब बढ़ा चढ़ा के बात हो तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, उनमें आपको शब्द भी वैसे भी याद रखने हैं, ये वाले शब्द ना आ जाएं।
ठीक है। तो ये शब्द भी याद रखने हैं और ये सब ध्यान में रख के आपको करना है, ठीक। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हर राई, ठीक। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें क्या है, उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप, निषेध हो, भेद का आरोप है यहाँ पे, ये रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हराई, चरण कमल मतलब जो चरण है वो कमल के समान है, किनके, भगवान के। तो कहाँ चरण और कहाँ कमल, तो कोई मतलब ये इसमें कोई कोई मतलब वही नहीं है, समानता ही नहीं है। चरण को कमल बता दिया, तो ऐसे देखो मैया में तो चंद्र खिलौना ले आओ, चंद्रमा को खिलौना बता दिया। तो ये ऐसे प्रकार के आपके जो वाक्य हैं उनको समझना है, वो रूपक अलंकार होते हैं, ठीक है। जहाँ पर भेद रहित आरोप हो, यहाँ पे मतलब कोई मतलब उपमेय में उपमा अलंकार है, ये मतलब कोई समानता ही ना हो और वो उनको बता दिया हो, तो आप क्या करोगे, रूपक अलंकार बता दोगे। ये आपको हमने बहुत अच्छा उदाहरण बता दिया अच्छे से। चरण कमल बंदो हराई, इसमें देखो चरण को कमल के समान बता दिया गया, जबकि चरण और कमल में कोई जमीन आसमान का अंतर है, कोई मतलब समानता ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं कर सकता। चरण को कमल बता दिया, ठीक, कि भगवान की जो चरण है कमल के समान है, ठीक। चरण को कमल के हिसाब से बंदो हरे राई, ठीक है, वंदना करी। आप देखो विभावना अलंकार, इसके बाद आता है विभावना, जहाँ कारण के बिना ही कार्य किया गया जाता है, विभावना अलंकार होता है। और ये तो अर्थ से निकालेंगे, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विद्यमान नाना। तो देखो बिन पग चले, बिना पैर के चल रहा है, सुने बिन काना, कान के बिना सुन रहा है, कर बिन करम, बिना काम के काम कर रहा है, करे विद नाना। तो ये इस प्रकार विभावना अलंकार होता है, जहाँ कार्य बिना किए ही काम हो जा रहा है, बिना कारण के ही काम हो रहा है, तो वो कहाँ ये विभावना अलंकार होगा, ये आप समझना है उदाहरण से। अगला देखो मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ मानव जैसे रूप चेतना का आरोप निर्जीव वस्तु पदार्थों में किया जाता है, मानवीकरण हो जाता है, ठीक है। मानव का अलंकार किसका आरोप किस में करते हैं, निर्जीव वस्तुओं में। ओके दोस्तों, तो मानवीकरण अलंकार में अब ये तो बड़ा सा उदाहरण है ये वाला, तो ये वाला अब ना देख के हम देखो बता रहे। देखो क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, किस ना तो फूल हंसते हैं ना कलियां मुस्कुराती हैं, तो ये आपका क्या मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसेंगे मतलब आदमी से हो रही तुलना। मेघ आए बड़े बन ठन करके, मेघ आ रहे हैं बड़े बन ठन के करके आ रहे हैं, तो मतलब आदमी की तरह बन ठन के मेघ आ रहे हैं। इस प्रकार के आप मानवीकरण उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो आपको वह संध्या सुंदर परी सी उतर रही है धीरे धीरे, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या, ठीक। तो इसमें इसका भी वही हो गया, संध्या जो है परी सी बन करके धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, क्या उतर रही है, संध्या। तो अब न संध्या कोई वस्तु थोड़ी वो है नहीं है, कोई आसमान से आदमी तो आएगा नहीं, तो संध्या जो शाम होती है उसकी वो वर्णन कर रहा है कभी, तो ये मानव की तरह उसको मान करके वर्णन कर रहा है। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो देखो फूल हंस रहे हैं आदमी की तरह और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो ये यहाँ पे क्या मानवीकरण अलंकार होता है। आप दोस्तों अब इसको ये बहुत अच्छे से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों ये आप थी अलंकार की क्लास। अब इसमें अब और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कल हम आपको इसकी कल क्या अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दूंगा अलंकार की,
और बात मानो, आपकी एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन होगी। एक्सरसाइज से आपको क्लियर हो जाता है, जो कुछ यहाँ पे रह गया है वो एक्सरसाइज से क्लियर हो जाता है। और दोस्तों कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगी, और शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कैसी है, मतलब शेयर किया है आपने, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए